उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा जो इमिग्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट है पुर्तगाल की, उसके इनसाइड अंदर जब आप उसमें अकाउंट बना लेते हैं, उसके अंदर से एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आती है जब आपने पहला कार्ड अप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है। तो वो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको ऑफिशियली जो इमिग्रेशन की तरफ से वो आपको दिखाऊंगा। और अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स खुद इकट्ठे कर सकते हैं तो इंतहाई आसान है। आप sapa.cef.pt की वेबसाइट पे जाके अकाउंट बना के अपने पूरी की पूरी फ़ाइल आप लॉक कर सकते हैं। इंतहाई ईजी और आसान प्रोसेस है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लिखे होते हैं और वो उनका मतलब क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टॉप की हेडिंग मेरे पास आ रही है वो टॉप की हेडिंग ये है कि जनाब पहले डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फिर उसके नीचे डॉक्यूमेंट टाइप यानी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद मैंडेटरी से मुराद है कि लाजम है कि नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि एडिशनल डिस्क्रिप्शन, उसकी मज़ीद डिटेल, आगे कहते हैं लोडिंग डेट। तो ये उसकी टॉप की हेडिंग्स हैं, इनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन आपको कहती है वो कहती है कि पासपोर्ट और अदर वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, यानी यहाँ पे आपने पासपोर्ट अपलोड करना है। आगे कहते हैं मैंडेटरी, तो ये कहता है कि यस ये लाजमीन डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना है। जहाँ पे ये एडिशनल डिस्क्रिप्शन का वर्ड आपको नज़र आ रहा है, तो ये एडिशनल डिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि आपका जो फाइल का नाम है डॉक्यूमेंट का, वो आप कोशिश करिएगा। ये एक जनरल प्रैक्टिस में प्लीज़ दोबारा मैं आपसे एक शायद किसी वीडियो में भी मैंने आपसे शेयर की थी कि आप जहन में, बल्कि वो लाइसेंस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात की थी, आप जब किसी एक अथॉरिटी के साथ अपने डॉक्यूमेंट जब शेयर करते हैं या उनको भेजते हैं तो प्लीज़ उस डॉक्यूमेंट का लाजमी नाम लिख के साथ भेजें ताकि अगले जो वहाँ पे ऑफिसर हैं या उनके वर्कर हैं उनके लिए सहूलत हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे उन्होंने अगर पासपोर्ट का जिक्र किया तो आपने फ़ाइल जो अपलोड करनी है वो लाजमी पासपोर्ट के नाम से हो। ये मैंने इंग्लिश में किया इसलिए ये पासपोर्ट शो कर रहा है। अगर वो पुर्तगीज़ का वर्ड होगा तो वो पासापोर्टे, ठीक है। तो आप कोशिश करें वही पुर्तगीज़ का वर्ड ही पासापोर्टे, वही सेम वर्ड आप उसको लगाएं अपनी फ़ाइल को, ताकि अपलोड जब हो तो जब वो उसको रिट्रीव करें या उसको देखें तो उनके लिए बड़ा आसान हो कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इस बंदे ने अपलोड किए हुए हैं। हालांकि वो उसकी लाइन के अंदर, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी फ़ाइल का जो प्रॉपर नाम है वो लाजमी रखें। आगे वो कहते हैं जी कि लोडिंग डेट, इसके अंदर आपको ये डेट लिखी जाएगी कि कौन सी तारीख को आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया। सिर्फ इस डॉक्यूमेंट की बात होगी, याद रखिएगा, कौन सी तारीख को आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है और कितने बज के कितने मिनट पे आपने अपलोड किया है। तो ये पहली लाइन के अंदर आपने पासपोर्ट अपना सबमिट करना है। सेकंड पे अगर आता हूँ तो वो कहता है प्रूफ ऑफ रेगुलर एंट्री इनटू पुर्तगीज़ टेरिटरी, यानी पुर्तगाल के अंदर आप एक लीगल तरीके से एंटर हुए, तो वो लीगल तरीके को शो करने के लिए आपका वीज़ा, आपकी टिकट और आपकी जो बोर्डिंग पास आपके पास है वो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। इसका अभी जो रीसेंट अल्टरनेटिव हमने किया हुआ है वो हम एक होटल में स्टे करते हैं एक नाइट के लिए, उसकी एक रसीद निकलती है, वही रसीद हम अपलोड कर देते हैं। अमूमन प्रैक्टिस के अंदर अब यही है। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ हमने अपलोड करनी होती है वो आपका वीज़ा है, वो आपका बोर्डिंग पास है, एक ही फ़ाइल के अंदर, ठीक है। एक ही फ़ाइल PDF के अंदर आप बनाएं, आपका वीज़ा, आपका बोर्डिंग पास और आपकी टिकट, तो ये अपलोड आप करिएगा अगर आपके पास एक रेगुलर एंट्री के साथ आप यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बाद तीसरा वो कहते हैं प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस एज डिफाइंड बाय ऑर्डिनेंस। एक ऑर्डिनेंस है, उसके बारे में कहते हैं कि आपके पास ऐसे क्या मीन्स है कि जब आप यहाँ पे मतलब रुकेंगे या क्या आप खाएं पिएंगे, किस तरह आप उसको मैनेज करेंगे। तो इस पे आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट अपलोड कर सकते हैं और अपनी या सैलरी स्लिप्स आप अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी वो बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है यहाँ पे आप इवन वो भी अपलोड कर सकते हैं। चौथे पे कह रहे हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन, कि जिस कंट्री से आपका ताल्लुक है वहाँ का आपने क्रिमिनल सर्टिफिकेट मंगवाना है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी। तो ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। जो नहीं होगा उसको मैं बताऊंगा कि उन्होंने लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी नहीं है, यानी लाजमन नहीं है। आगे कहते हैं जी क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, ये वही कि आप किसी कंट्री के अंदर 1 साल से ज़्यादा अगर रुके हैं तो उसका भी आपने यहाँ पे क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। तो वो कहते हैं मैंडेटरी है, लाजमन है, तो उन्होंने लिखा हुआ है नहीं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अपलोड करें। इसके बाद वो कहते हैं जी कि डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग दैट यू हैव अकोमोडेशन, ये जुनता एक वर्ड, कॉमन वर्ड है, आपने जुनता यानी इस जगह पे अपलोड करनी है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि जो वर्ड वहाँ पे यूज़ हो उसी वर्ड का
वर्ड को कॉपी करके फाइल का नाम रखते हैं, ठीक है। यानी अटेस्टादो दी रेजिडेंस या जुनता ये वर्ड रख के आप इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि जी डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलराइज स्टेटस इन सोशल सिक्योरिटी, यानी इस जगह पे आपने अपना सोशल सिक्योरिटी का नंबर जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। लेकिन आप अगर आप देखें तो वो कहता है मैंडेटरी नहीं है, यानी ये लाजमन नहीं है, आप नहीं करें। लेकिन वो उस सूरत में लाजमन नहीं है कि अगर आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उस सूरत में ये आप अपलोड नहीं करेंगे। लेकिन लेट आ रहा है तो आप फाइल लॉक कर सकते हैं। अभी के हालात के मुताबिक कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि साल 2 साल बाद क्या सिचुएशन होगी, कोई बंदा आपको इसकी कोई भी एक सर्टन खबर आपको या सर्टन एक न्यूज़ आपको नहीं दे सकता। तो ये आपकी लक पे डिपेंड करेगा। इसके बाद कहते हैं जी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपने यहाँ पे निफ अपना अपलोड करना है। निफ कहते हैं número de identificação finança, यानी फाइनेंस आपने यहाँ पे अपलोड करना है। दूसरा सेकंड लास्ट है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपने यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करना है जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, और ये उन्होंने लिखा हुआ है कि ये लाजमी आपने अपलोड करना है। एंड पे है प्रॉमिस ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट आपसे वो मांग रहे हैं अगर आपका प्रॉमिस है। तो आप अगर इसको देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये येस यानी मैंडेटरी है, लेकिन आपने ये अपलोड नहीं करना है क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जॉब का कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास जॉब अवेलेबल है। तो ये बेसिक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब होता ये है कि अक्सर इनमें से कुछ भाइयों के पास मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जिनको आप उसको हल करने के लिए आपके पास कोई सलूशन होना चाहिए। अब लैकिंग यानी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होने के बाद आप इसको जब नेक्स्ट जाते हैं तो वो आपसे कहता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, इनको अपलोड करो। तो उनकी जगह पे अगर मैं एक एग्जांपल करता हूँ, का मिसाल कर रहा हूँ, ये लाजमी नहीं आपने ऐसा करना है, ठीक है, एक मिसाल कर रहा हूँ। आपके पास रजिस्टर दी क्रिमिनल यानी क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपका पाकिस्तान का आपके पास नहीं है या इंडिया का नहीं है, किसी भी मुल्क का नहीं है, तो वो मैंडेटरी आपने अपलोड करना ही करना है। तो अब एग्जांपल करें, आप वो अपलोड जब करने लगते हैं तो आपके पास वो है ही नहीं है, तो अब क्या करते हैं लोग, उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देते हैं। मैं मिसाल करता हूँ, पासपोर्ट अगर कर दिया, एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपने। तो अब क्या होगा कि वक्ती तौर पे तो शायद ये फाइल लॉक हो जाएगी, लेकिन आपको ये चीज़ की श्योरिटी कौन देगा कि साल 2 साल बाद क्या ऐसी इमिग्रेशन ही रहेगी? हो सकता है इससे ज़्यादा नरम हो जाए, ये कौन जानता है। तो आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है तो वो आज के दिन के हवाले से दी जा सकती है। आपको कोई बंदा भी पुर्तगाल की इमिग्रेशन के बारे में, मैं ख़ास तौर पे ये बात कर रहा हूँ जो पहले कार्ड वाले हैं, याद रखिएगा, जो पहला कार्ड है यही आपको थोड़ी सी मुश्किलें आपको पेश आती हैं, वरना जो नेक्स्ट इसके प्रोसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं और बहुत ज़्यादा उसमें आसानियाँ होती हैं। तो जो पहले कार्ड के लिए चीज़ें होती हैं वो अनसर्टन होती हैं, आपको कोई उसकी एक कंफर्मेशन आपके पास नहीं होती, कोई उसका एक एग्जैक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती कि जब तक आपकी बारी आनी है उस वक्त तक इमिग्रेशन के क्या हालात होंगे और उसकी क्या सिचुएशन होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि इसमें आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन अथॉरिटी आपसे डिमांड करती है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।